Friends, let's study pronoun. Pronouns are noun replacing words. Means pronouns are used in place of noun. Let's understand how. सुमन likes reading. सुमन एक नाम है और ये नाउन है. She is old, she is happy. तो यहाँ पे हमने सुमन के बदले she का यूज किया है. सुमन को बार बार यूज ना करके उस नाउन को अवॉइड करने के लिए, तो जो शी वर्ड है जो सुमन के बदले आया है ये प्रोनाउन है. अगला सेंटेंस देखते हैं. मोहन हैज अ डॉग, इट इज वाइट. इसमें हमने इट डॉग के लिए यूज किया है. डॉग एक नाउन है तो इट क्या हो गया? प्रोनाउन. तो शी एंड इट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, सो दे आर प्रोनाउन. अब हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन. ना प्रोनाउन का एक टाइप. पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन वो हैं जो हम पर्सन अर्थात व्यक्तियों के लिए या लोगों के लिए यूज करते हैं. तो जब कोई व्यक्ति स्वयं के बारे में बताता है तो हम उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं. वो खुद के बारे में कहे लाइक आई एम गुड, तो वो फर्स्ट पर्सन. जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में बात करता है, दूसरे को कुछ कहता है, तब हम उसे सेकंड पर्सन कहते हैं. जैसे कि तुम, यू आर गुड. अब हम समझते थर्ड पर्सन क्या है. जब कोई तीसरे की बात करता है तो उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं. तो तीसरे की कैसे? कि जैसे हम एक सेंटेंस देखें कि देखो ये मेरे और तुम्हारे बीच की बात है और तीसरे को नहीं बताना. तो तीसरा कौन? तीसरा मतलब उसे, ही, शी, इट, दे. तो ये होता है थर्ड पर्सन. तो ये हमने देखे पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. अब हम देखते हैं प्रोनाउन के नंबर्स. प्रोनाउन नंबर शो करते हैं सिंगुलर और प्लूरल. एक और एक से ज़्यादा. आई और ही ये सिंगुलर हैं. वी मतलब एक से ज़्यादा. हम, दे मीन्स वे. फिर प्रोनाउन हम केस देखते हैं. प्रोनाउन केस में क्या होता है कि प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है या एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है और या पजेसिव में यूज हो रहा है. तो इनको हम डिटेल में देख लेते हैं आगे. फर्स्ट पर्सन में हम देखते नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव मीन्स जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज हो. जैसे आई कॉल्ड सोनम, वी कॉल्ड श्वेता. तो इसमें हमने आई और वी को किसकी तरह यूज किया है? सब्जेक्ट की तरह यूज किया है. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या? जिसमें फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो. जैसे रेखा कॉल्ड मी, मीता कॉल्ड अस, लेट मी गो. लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज होता है, ये फिक्स रहते हैं. द गिफ्ट इज फॉर यू एंड मी, नोबडी कैन हेल्प यू एक्सेप्ट मी. तो इसमें हमने देखा कि मी और अस ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, मतलब वर्ब के बाद में यूज होते हैं. कॉल्ड के बाद यूज हुआ मी. फिर हम पजेसिव और देख लेते हैं. पजेसिव फर्स्ट पर्सन का क्या है? दिस बुक इज माइन. यहाँ पे हमने देखा कि माइन अधिकार बता रहा है कि ये बुक मेरी है. दिस कार इज अवर्स, ये कार हमारी है. तो ये वर्ड पजेसिव प्रोनाउन है. अब सेकंड पर्सन पे चलते हैं. सेकंड पर्सन में हम यूज करते तुम. यू प्ले क्रिकेट वेरी वेल, तुम अच्छा क्रिकेट खेलते हो. तो यू नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ. फिर यू का ऐसा है कि वो ऑब्जेक्टिव केस के लिए भी हमारे पास वही वर्ड है. जैसे आई का हमने मी देखा, वैसा कुछ सेपरेट वर्ड नहीं है. मीता कॉल्ड यू, तो यू हमने ऑब्जेक्टिव केस में देख लिया. फिर हम देखते हैं पजेसिव केस. पजेसिव मीन्स अधिकार बताने वाला. तो योर्स वर्ड है इनका. दिस कार इज योर्स, ये तुम्हारी है. फिर हम देखते हैं थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन में क्या आता है? थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे आते हैं, जो कि नॉमिनेटिव केस में यूज होते हैं, सब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं. ये सब्जेक्ट की तरह वर्क करते हैं, एक्शन करते हैं. शी इज राइटिंग अ स्टोरी, ही इज लर्निंग इंग्लिश, इट इज अ नाइस बुक, दे आर फाइटिंग. तो ये नॉमिनेटिव केस हो गए. अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव केस मतलब जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, वर्ब के बाद में यूज होते हैं. मोहित सॉ हिम, द प्रिंसिपल कॉल्ड हर, आई फाउंड इट, रीना टोल्ड देम अबाउट द सीक्रेट. तो ये जो वर्ड है हिम, हर, इट, देम, ये
ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, वर्ब के बाद यूज होते हैं सेंटेंस में। और फिर हम देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव मीन्स अधिकार बताने वाले। तो इसमें आते हैं हिज, हर्स, देयर्स, कि ये पोयम उसकी है, ये मोबाइल उसका है, गर्ल का, और ये चेयर उनकी है, प्लूरल्स में। तो ये हमने देखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। अब इन्हीं को इसमें हम देख लेते हैं, इन्हीं में एक और इट का यूज, क्योंकि इट के और भी यूज हैं। तो पहला देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, दिस इज अ बुक, इट इज़ वेरी यूजफुल। तो हमने यहाँ बुक के बदले इट का यूज़ किया। फिर एनिमल्स के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, हेयर इज़ माई रैबिट, इट ईट्स लेस, इट का यूज़ किया रैबिट के बदले। फिर एम्फेसाइज करने के लिए, बहुत जोर देने के लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं, जैसे इट इज़ यू हु टुक माई बुक, ये तुम ही हो जिसने मेरी बुक ली। इट इज़ मदर हु लव्स हर चाइल्ड, ये माँ ही होती है जो बच्चे को प्यार करती है। और फिर कुछ वर्ब्स हैं जैसे रेनिंग, स्नो, तो इसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं, इट इज़ रेनिंग, इट स्नोज। और वेदर, टाइम बताने के लिए इट का यूज़ करते हैं, इट इज़ फाइन, इट इज़ 2 o'clock। तो इन सभी को हम एक चार्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि पर्सन्स हमने देखे, फर्स्ट पर्सन नेगेटिव में हमने देखे, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव, ये तीनों हमने केस देखे हैं केस में। अब हम इनको डिटेल में चार्ट में देख लेते हैं कि भाई नॉमिनेटिव में फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर आई है, प्लूरल वी है, और सेकंड पर्सन में यू है, दोनों सिंगुलर प्लूरल। और थर्ड पर्सन में नॉमिनेटिव में ये 3 वर्ड यूज होते हैं, ही, शी, इट, इनके प्लूरल होते हैं दे। अब आते ऑब्जेक्टिव केस पे, जो वर्ब के बाद यूज होते हैं सेंटेंसेस में। तो इसमें हम देखते कि फर्स्ट पर्सन में मी और अस हैं, सेकंड में यू, और थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस में हिम, हर, और इट, देम। पजेसिव फॉर्म में फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में माइन, प्लूरल में अवर्स, तो ये पजेशन शो करने के लिए यूज होते हैं। सेकंड पर्सन में योर्स, थर्ड पर्सन में हिज, हर, और इनके प्लूरल होते हैं देयर्स। तो ऐसे हमने देखा ये पर्सनल प्रोनाउन का यूज, उनके केस और उनके टाइप्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब हम कुछ अलग केस देख लेते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन के, कि जब कलेक्टिव नाउन अगर एज ए होल प्रेजेंट हो तो हम वहाँ पे इट्स का यूज़ करते हैं, जैसे द फ्लॉक विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक। मतलब फ्लॉक जो है, शीप का झुंड है, कलेक्शन है, ये एक वीक में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, अपने जहाँ इसको जाना है गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएगा। तो इसमें हमने इट्स यूज़ किया क्योंकि हमने फ्लॉक को एज अ होल सिंगुलर यूज़ किया है। अब जब कलेक्टिव नाउन यूज़ हो और वो आपस में ही डिवाइड शो करे, तो फिर हम वहाँ पे देयर यूज़ करते हैं, जैसे द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहाँ पे हमने देखा कि जो जजेस थे वो अपने ओपिनियन में अलग अलग हो गए, वो आपस में ही डिवाइड हो गए ओपिनियन को लेके। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, हमने यहाँ पे देयर यूज़ किया। फिर हम देखते हैं प्रोनाउंस यूज फॉर 2 सिंगुलर नाउन्स। जब प्रोनाउन 2 सिंगुलर नाउन एक साथ यूज होना सेंटेंस में, तो कौन सा आएगा, कौन सा प्रोनाउन हम यूज करेंगे। तो देखो, अगर एंड से 2 सिंगुलर नाउन जुड़े हैं तो हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे, जैसे रोहित एंड श्याम आर स्टडिंग वेल, दे विल परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन। तो हमने यहाँ पे दे यूज किया क्योंकि एंड से जुड़े हैं रोहित और श्याम। फिर हम देखते हैं कि अगर 2 नाउन नीदर, नॉर, ईदर और से जुड़े हैं तो हम सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज करते हैं, जैसे ईदर सोना और मेघा हैज डन हर वर्क। तो यहाँ पे हमने हर का यूज किया, तो ये इसीलिए किया क्योंकि ये ईदर और से 2 सिंगुलर नाउन जुड़े हैं। सेम इन नीदर नॉर, नीदर प्रीता नॉर मेघा हैज डन हर वर्क। और एक और देख लेते हैं कि प्रोनाउन का सीक्वेंस क्या रहता है, जब एक साथ अगर हमको तीनों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन यूज़ करना हो किसी सेंटेंस में, तो सबसे पहले हम यू यूज़ करते हैं, फिर ही यूज़ करते हैं, फिर आई यूज़ करते हैं, जैसे यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तो दोस्तों अब हमने प्रोनाउन देख लिए, एक एक्सरसाइज छोटी सी देख लेते हैं। ही इज़ एज गुड एज, तो यहाँ पे आएगा मी। राहुल एंड वर प्रेजेंट इन द क्लास, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आएगा आई।
ही एंड आर गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी आएगा आई। अब ये क्यों आएगा, देखिए पहले केस में ऑब्जेक्टिव केस में हमको प्रोनाउन यूज करना है वर्ब के बाद, इसलिए मी यूज करेंगे, और राहुल और ही ये दोनों केस में हमको सब्जेक्टिव ही यूज करना है क्योंकि वर्ब अभी इनके बाद है उस वर्ड के, इसलिए हम यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई का यूज करेंगे। तो ये हमने देख लिया मी आई इनके आंसर हैं। नाउ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू वेरी मच।